जब बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि सीमांत जब सीमा सुरक्षित रहती है तब देश सुरक्षित रहता है। सीमा पर बैठे हुए देश के गद्दार अपने यहाँ पनप रहे हैं तो बहुत चिंता का विषय है और निंदा का विषय भी है। निंदा का विषय है कि राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री, उनका पीए यदि ऐसे कामों में सम्मिलित हो जाए तो इससे ज़्यादा निंदनीय और घृणित कार्य क्या होगा। क्योंकि कैबिनेट मंत्री ऐसी मंत्रणाएं करते हैं कि कोई भी हमारी गुप्त बातें राष्ट्र विकास की हो, चाहे राज्य के विकास की हो, चाहे अन्य कोई सामरिक दृष्टि से कहीं बाहर नहीं आनी चाहिए, वो ऐसे देश के दुश्मनों के हाथ में लग रही है। जो पीए रहा तो उससे कोई बात थोड़ी छुपी हुई, तो छाया की तरह होता है। तो जब भी कभी ऐसा सैनिक अभ्यास हुआ तब भी गए होंगे तो साथ में गया है, विदेश यात्रा में गया है, अंतरंग कोई बैठ के हुई तो उसकी सारी जानकारी ने पता नहीं 10 साल में कितनी हमारी सारी बातें गोपनीय वहाँ तक पहुँचाई होगी। बहुत गंभीर विषय, चिंतनीय और निंदनीय विषय है। आईपीएस पंकज चौधरी जी हैं जो शायद गहलोत सरकार में उस समय जैसलमेर या उसके आसपास पोस्टेड थे, उनका अभी थोड़े दिन पहले बयान आया कि जब मैंने इसी चीज़ को उठाया था गाजी फकीर जी के खिलाफ, मुझे भी शक था तो मेरा अनल थानल में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया और बहुत एक लंबी कोर्ट की लड़ाई के बाद मैं वापस अपने पद पर आया। उनका ये बयान है कि उस समय भी मैंने यही सारी जाँचें करी थी और मेरे को इसीलिए वहाँ से हटा दिया। बहुत प्रशंसनीय काम किया उन्होंने और बड़ा मजबूती से कदम उठाया था, परंतु एक कसस क्षेत्र के लोगों के मन में भी रह गई कि यदि पंकज चौधरी की हुई कार्रवाई पर यदि सही काम हो जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते, उसी समय इनका इलाज हो जाता। वो सबके अंदर टीस और कसस रही हुई है और टीस और कसस को ख़त्म करने का अब समय आ गया है, क्योंकि अब तो पुख्ता प्रमाण मिल गए कि इनकी निजी सचिव भी यदि देश के गद्दार हो सकते तो क्या क्या गतिविधियाँ की होगी। और पंकज चौधरी जी ने मीडिया के माध्यम से वो सार्वजनिक बात की है कि उनके कार्यकाल में ये जैसलमेर के एसपी थे और इनके पेट्रोल पंप पर, शाले मोहम्मद जी के पेट्रोल पंप पर तस्करी का सामान और AK-47 की सूचना मिली थी। पुलिस दल गया तो पुलिस दल में से पुलिस वाले को पकड़ करके, मीना जी उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उसको पकड़ करके धमकाया कि तेरे को यहीं पेट्रोल पंप पर जिंदा जला दूंगा। और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, पर राजनीति का दुरुपयोग करते हुए शाले मोहम्मद जी ने वो मुकदमा भी फड़वा दिया। चरित्रहीनता की इनकी सीडी आई, अश्लील, जबकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं से ला करके थोड़ी सी बाहर निकाली, इनको भनक लगी। और जैसलमेर के वो और पोकरण के निवासी थे और पुलिस कहाँ की आ रही है, जोधपुर की, शेरगढ़ की। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सोए हुए कार्यकर्ताओं को रात को उठाया और ऐसा प्रताड़ित किया, उनके मोबाइल छीन लिए और वो भी रफा दफा कर दिया। तो ये पिछले 25 सालों से इस परिवार का प्रजातंत्र के लिए एकदम खतरा और परिवार तंत्र को खड़ा किया। और जैसलमेर के भयंकर ऐसे काम हुए हैं जो चिंता करणीय है, निंदनीय है और घृणित काम है। और प्रजातंत्र को चुनौती दे के बैठ गए। परिवार में से वहीं तय होता है इनके घर में क्या अपने में से कौन प्रमुख बनेगा, अपने में से कौन प्रधान बनेगा, अपने में से कौन MLA बनाना है, ये सारा उनकी छत में से तय होता है और जैसलमेर की प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं। तो ये सारा पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। और हमारे भावुक लोग, हमारे भोले लोग, हमारे बहुत सहज सरल लोग, वहाँ के लोगों का कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं, कभी कोई किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन दे देते हैं या कोई न कोई झांसा देते हैं, कहीं कहीं झूठ बोल देते हैं, बोल बाला करके ये राजनीति पर आ जाते हैं और फिर इस राजनीति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे वहाँ ग्रामदानी योजना है, ग्रामदानी योजना में उसका जो चेयरमैन होता है वही निर्णय करता है, कोई राजस्व मंत्री का निर्णय काम नहीं आता है। तो ग्रामदानी योजना में भी शंका है और जाँच का विषय है कि इन्होंने अपने गाँव में, अपने आसपास, अपने परिवार के लिए अथवा अपने रिश्तेदारों, अपने नज़दीकियों को कितना को ज़मीन अलॉटमेंट कराई। नाचना हमारा बिल्कुल सामरिक दृष्टि से सीमांत एरिया है। नाचना में जैसे हमारे यहाँ के जिनके हिमाचल वालों को ज़मीन अलॉटमेंट हुई बांध के कारण, उनके कितने ऐसे मुरबे हैं जिन पर इनके शरण से कई लोग जाकर के ज़बरदस्ती बैठ गए। हमारे कई गरीब लोग थे, बहुसंख्यक लोग जिनके मुरबे अलॉटमेंट थे, इनकी शरण से इनके समाज के लोग जबरदस्ती जाकर के उनमें घुस करके मालिक बन के बैठ गए। तो ये सारा इनकी राजनीतिक शरण के कारण आज देश के गद्दार भी खड़े हो रहे हैं, क्षेत्र में समस्या भी खड़ी हो रही है। पिछले 25 सालों से ऐसा जो चला आ रहा है, अब ये मौका है कि इसकी बारीकी से सब विषयों की जांच हो और जांच हो करके निरीक्षण हो और पिछले जैसे 4-5 इन्होंने रफा दफा करा ऐसे ये रफा दफा नहीं हो और बारीकी से जिन्होंने अपराध किया है, जो इसमें सम्मिलित हैं, जो इनको शरण दे रहे हैं, जिन्होंने दी है, उन सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मदरसे इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने बड़े गर्व से कहा है, मीडिया में एक भाषण में कहा है, वो आई नहीं सबके सामने, पर हमने सुनी है
कि देखिए मेरे से पहले अल्पसंख्यक कितना कमज़ोर था और आज मेरे आने के बाद में मैंने यहाँ देखो कितने मदरसे बना दिया, असंख्य मदरसे बना दिया, आप कल्पना से बड़े, इतने बड़े बड़े मदरसे बना दिए, 25-25 करोड़ रुपए सरकारी कोष से बना दिए। तो ये मदरसे बनाना, इतनी वहाँ इस प्रकार से तंत्र फैलाना चिंता का विषय ये है कि इतने बड़े मदरसों में कौन पढ़ेगा और कहाँ के विद्यार्थी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे और वो क्या सोचते होंगे वहाँ। और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीरता से बारीकी से जांच होनी चाहिए। मैंने कल माने सीएम साहब मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में निवेदन किया, उन्होंने बड़ी गंभीरता से विषय लिया। मैंने माने अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया। और मैं अन्य राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले माने गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वहाँ तक भी मैं कोशिश करूँगा कि ये बात वहाँ तक पहुँच तो गई है, पर मेरा भी कर्तव्य बनता है और हमारे आम नागरिक का कर्तव्य बनता है, पत्रकारों का भी कर्तव्य बनता है कि इस विषय को सजगता से और जागरूकता से लेकर के सब तक पहुंचाया जाए, इसकी बारीकी में जाए, क्योंकि ये देश के दुश्मन किसी के नहीं है और ऐसे देश के दुश्मन पनपते रहे तो हमारे ऊपर भी कलंक है, क्योंकि हमारे कार्यकाल में यदि कोई देश का दुश्मन खड़ा हो रहा तो हमारे ऊपर भी लगता है कि हम लोग कहाँ थे, क्यों नहीं जग पाए। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को इस मुद्दे पर गंभीरता से, गहनता से सोच करके और इस मुद्दे को ठंडा न पड़े और वास्तविकता की तह में जा करके देश के दुश्मन कोई नहीं बचे।